नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। क्या हुआ जब शरद पवार शिंदे के बीच हुई बैठक? कैसे एक बैठक के बाद गरमाया अटकलों का बाजार और इसको लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना की तरफ क्या प्रतिक्रिया सामने आई? दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई है। दरअसल पिछले दिनों जब उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने बगावत करके एनडीए में शामिल हुए, तभी से कयास लगाया जा रहा था कि अब मोदी शाह की हिट लिस्ट में अब अगला नंबर शरद पवार वाली एनसीपी का हो सकता है। अटकलें लगती रही, कयास लगते रहे, लेकिन कहीं से कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई। लेकिन पिछले दिनों जब शरद पवार 30 साल बाद विधानसभा पहुंचे, वहां उनकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग करते हुए एक तस्वीर आग की तरह फैल गई। तरह तरह के कयास लगने लगे, बयान सामने आने लगे, लेकिन इसी आग में घी तब पड़ गया जब शरद पवार की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ भी तस्वीर सामने आई। इसके अलावा भाजपा के विनोद तावड़े और एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल की मुंबई के एक होटल में हुई मुलाकात की जानकारी ने स्थापित कर दिया कि जरूर दोनों पार्टियों के बीच जरूर कुछ न कुछ पक रहा है, जिस पर कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे इन मुलाकातों के चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और इसको लेकर शिवसेना और कांग्रेस का क्या कहना है, और क्या वाकई पर्दे के पीछे कुछ पक रहा है या ये अब सिर्फ अफवाह ही है, ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। महाराष्ट्र की राजनीति कब किस ओर करवट ले ले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बुधवार को हुई कई अहम मुलाकातों ने सियासी अटकलों का दौर तेज कर दिया, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की विधानसभा परिसर में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई। इसके कुछ समय बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल की मुंबई के एक होटल में हुए बैठक के राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों को लेकर चर्चाओं को हवा दे दी गई। हालांकि भाजपा, शिंदे गुट और शरद पवार की पार्टी ने इन अटकलों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इन्हें सामान्य राजनीतिक मुलाकातें बताया। महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब एनसीपी के प्रमुख शरद पवार करीब 30 साल बाद विधानसभा पहुंचे। साल 1996 के बाद ये पहला मौका था जब उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उनकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई। बैठक का मुख्य विषय कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद और उससे जुड़ी कानूनी रणनीति था। सभी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर राज्य का पक्ष मजबूती से रखने पर सहमति जताई। हालांकि शरद पवार की विधानसभा में मौजूदगी और मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में नई अटकलें शुरू हो गई। विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे केवल सीमा विवाद से जुड़ी बैठक बताया। इसी बीच शरद पवार ने विधानसभा परिसर में अपनी पार्टी के विधायकों के साथ अलग बैठक की और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वहीं बैठक के दौरान शरद पवार ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के केबिन में जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उसी परिसर में अपनी पार्टी के विधायकों के साथ भी बैठक की। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की यह मुलाकात सामने आते ही राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं और संभावित राजनीतिक बदलावों को लेकर कयास लगाए जाने लगे। जबकि मुलाकात के बाद शिंदे गुट और एनसीपी की ओर से स्पष्ट किया गया कि ये पूरी तरह से औपचारिक मुलाकात है। दोनों पक्षों का कहना है कि विधान भवन में विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच इस प्रकार की मुलाकातें सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा होती हैं और इसे किसी नए राजनीतिक समीकरण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पार्टी नेताओं ने कहा कि बैठक का उद्देश्य किसी गठबंधन या राजनीतिक समझौते पर चर्चा करना नहीं था, बल्कि ये विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हुई एक सामान्य बातचीत थी। अब देखिए, जहां दोनों गुट इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बता रहे थे, तो इसी बीच संजय राउत के बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी। दरअसल इस घटनाक्रम के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शरद पवार की भूमिका को लेकर सवाल उठाए और तंज कसते हुए कई राजनीतिक टिप्पणियां की। राउत के बयान के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई। राउत ने ऐसा बयान देते हुए कहा कि शरद पवार निसंदेह एक बड़े और सम्मानित नेता हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को हम गद्दार मानते हैं और जिससे हमारी सरकार गिराई, उसके घर जाकर बैठक करना बेहद निराशाजनक है।
ऐसे कदम उनके जैसे बड़े नेता की साख और लोगों के भरोसे को कमजोर करते हैं। हम शरद पवार का एक वरिष्ठ नेता के रूप में बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी नजर में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार और राजनीतिक गद्दारी की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। हम अपनी बात कहने से नहीं डरते। दूसरे लोग जो सही समझते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह की बैठक से सहमत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये बैठक सही थी तो ये उनकी राय है, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे कदम राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। शरद पवार हे नक्कीच मोठे नेते आहेत, आदरणीय आहेत, पण एखाद्या ज्या गद्दारानं आपलं सरकार पाडलं, त्या गद्दाराच्या छताखाली जाऊन अशा प्रकारच्या बैठका घेणं ह्याच्यामुळे मोठ्या नेत्याची विश्वासार्हता ही कमी होते आणि घसरते। माननीय शरद पवार हे मोठे नेते आहेत, आदरणीय आहेत, पण ज्या एकनाथ शिंदेनी या महाराष्ट्राला भ्रष्टाचाराची आणि गद्दारीची वाळवी लावली, कीड लावली, तर अख्खं विधानभवन का ओस पडलं होतं का? समोर राष्ट्रवादी भवन आहे, समोर वाय.बी. चव्हाण प्रतिष्ठान आहे। हे आमचं एका निष्ठावंत कार्यकर्त्याचं हे मत आहे। आम्ही कधीही गद्दारांच्या अशा ठिकाणी जाऊन आमच्या पक्षाच्या बैठका घेण्याचं एवढे आम्ही काय म्हणतात ते सहिष्णू नाही आहोत आणि एवढं आमचं मन नक्कीच मोठं नाही, आम्ही करणार सुद्धा नाही। ज्यांचं आहे त्यांनी ते करावं, पण आम्हाला ते मान्य नाही। त्यांना जर कोणाला पटत असेल त्यांनी ते करावं। ह्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विश्वासार्हता कमी होती। अब देखिए, एक तरफ जहां तंज भरे सहजे में संजय राउत ने शरद पवार की मुलाकात को लेकर बात की, तो वहीं इन कयासों और मुलाकातों को लेकर कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इसे थोड़ा टाला जा सकता था, लेकिन शरद पवार वरिष्ठ नेता है, इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जबकि एनडीटीवी पर बड़ा दावा पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कांग्रेस के सांसदों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सुप्रिया सुले की ओर से इस मीटिंग के राजनीतिक मायने निकाले जाने वाले बयान पर भी पृथ्वीराज चौहान ने संदेह जताया। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रिया सुले ऐसा कर रही हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में चर्चा कुछ और ही है। वहीं संजय राउत के बयान का उन्होंने समर्थन किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि जो वो कह रहे हैं वो मैं समझ सकता हूं, बैठक को टाला जा सकता था। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मैंने कई बार शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। अगर वो 2014 में एनडीए में शामिल हो जाते तो देश के राष्ट्रपति भी बन सकते थे, लेकिन नहीं हुए। अब हालात बदल गए हैं, शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, इसलिए एकनाथ शिंदे उनसे मिलने गए थे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। शरद पवार जी हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही जाने माने नेता है, लेकिन उन्होंने एनडीए में आने के लिए अनेक बार साफ नकार दिया था। लेकिन अगर अनेक बार मैंने ऑफर दिया था, मैंने बात किया था कि भाई शरद पवार जी ने एनडीए में आना चाहिए, पर शरद पवार जी 2014 में अगर एनडीए में आते थे तो शायद शरद पवार जी देश के राष्ट्रपति भी बन सकते थे। लेकिन शरद पवार जी आए नहीं। हमने उनको बताया था कि भाई जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव, ममता बनर्जी ऐसे सब लोग एनडीए में आए थे, लेकिन पवार साहब ने नकार दिया था। लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है, शरद पवार जी एनडीए में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए एकनाथ शिंदे जी शायद उनको जाकर मिले हैं और उनकी बात क्या हुए मालूम नहीं है। लेकिन शरद पवार साहब अगर एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत ही है। अब देखिए, एक तरफ जहां शरद और शिंदे की मुलाकात को लेकर तूफान आ गया था, तो वहीं इस बीच खबर सामने आई कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल की मुलाकात हुई है। और वहीं शरद पवार, एकनाथ शिंदे और भाजपा नेताओं की इन मुलाकातों को जोड़ते हुए राजनीतिक हलकों में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या एनसीपी भविष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बन सकती है।
इन अटकलों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। फडणवीस ने कहा कि फिलहाल एनडीए में किसी नए राजनीतिक दल को शामिल करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा का पूरा ध्यान अपने संगठन को और मजबूत करने पर है और गठबंधन विस्तार को लेकर इस समय कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि संबंधित सभी दलों ने इन मुलाकातों को सामान्य और औपचारिक बताया है, लेकिन महाराष्ट्र की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे घटनाक्रम स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाते हैं। आने वाले महीनों में स्थानीय निकाय चुनावों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर राज्य में विभिन्न दलों की रणनीतियों पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इन मुलाकातों ने राजनीतिक हलकों में चर्चा जरूर तेज कर दी है, लेकिन किसी नए गठबंधन या राजनीतिक पुनर्संरचना की आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ।